इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच में आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के 500 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट फर्स्ट की चर्चा करूंगा। डेली ये क्लास आपको इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इसमें मिलने वाले हैं 2025 में जनवरी से लेकर मई तक जितने भी आरपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछी गई राजस्थान जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर आपके इंडिया की भी हो सकती है और राजस्थान की भी हो सकती है, लेकिन जो जीके के क्वेश्चन है वो आपको राजस्थान जीके के ही करवाए जाएंगे। इसलिए डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि आज के वीडियो में यानी कि पार्ट फर्स्ट में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ एग्जाम है कृषि अधिकारी एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 20 अप्रैल 2025 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं उसके बारे में चर्चा, क्योंकि आपने देखा होगा 2025 से आरपीएससी के जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल हो चुका है। तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा ताकि आपको पता चल सके कि 2025 से आरपीएससी जो प्रश्नों का लेवल है वो कहाँ तक लेके जा रही है। इसलिए डेली ये सीरीज देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। और कथन बी है, भारत सरकार द्वारा असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को पीएमआरबीपी प्रदान करती है। पीएमआरबीपी का अर्थ हुआ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये 7 श्रेणियों में बच्चों को प्रदान की जाती हैं, लेकिन जो कथन फर्स्ट में 15 राज्यों का दे रखा है ये गलत है। यहाँ होगा 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। इसलिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, कथन फर्स्ट है वो असत्य है और कथन सेकंड है वो सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। आपके पास ऑप्शन है कनाडा, यूके, यूएई या यूएस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 में यूएस यानी कि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था के समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है। मोहम्मद अल बशीर, सलीम हाटूम, मोहम्मद गाजी अल जलाली, इमाद खामिस। अनुत्तरित प्रश्न। पहले आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था वो समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद अल बशीर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था। आपके पास ऑप्शन है गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव चले तो देश चले, गांव का विकास तो देश का विकास, सशक्त गांव तो सशक्त भारत। अब आपको पहले तो बता देता हूँ, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। ये भी क्वेश्चन बन जाए इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इस महोत्सव का जो आदर्श वाक्य था वो आपका था गांव बढ़े तो देश बढ़े, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9, 10, 11, 13। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया। सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर।
तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान शुरू किया गया है, तो शुरुआत में ये 6 जिलों में प्रारंभ किया गया है। वो 6 जिलों में से 3 तो आपके सिरोही पाली जोधपुर है और 3 है भीलवाड़ा जयपुर झुंझुनू। तो यहाँ पर एक चौथा दे रखा है जैसलमेर, जो कि नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि सिरोही पाली जोधपुर भीलवाड़ा जयपुर और झुंझुनू जिले हैं जहाँ पर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है शुरुआती स्तर पर। हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 250 गीगावाट, 500 गीगावाट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 125 गीगावाट, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना था? 125 गीगावाट, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था क्या कहलाती है? जलवायु सूचकांक, जलवायु, वायुमंडल, वायुमंडलीय दबाव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लंबी समय अवधि में सकल मौसमी स्थितियों की अवस्था कहलाती है जलवायु। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित यूनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। वे राजस्थान के किस जिले से हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित यूनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले से हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे वो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट होने वाला है राजस्थान जीके के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित है? गैरुए रंग के मृद भांड, काले लाल मृद भांड, उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स है वो आपके गैरुए रंग के मृद भांड से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? शिवाना, फादराजून, मेहरानगढ़, मेड़ता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मारवाड़ का मेड़ता जो दुर्ग है वो 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया है? ललित विग्रहराज, प्रबंध कोश, साम्राज्य कथा, द्रव्य परीक्षा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है अढ़ाई दिन के झोपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त ललित विग्रहराज रचना को खुदवाया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? पंडित गौरीशंकर, चांदकरण शारदा, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व पंडित गौरीशंकर ने के नेतृत्व में किया गया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मैर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण। तो निम्न में से मैर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? आहड़, अहिरवाड़ा, दरीबा, जोधपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध
शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई हैं? उधार धोरणी, कलानिधि, राजवल्लभ, द्वार दीपिका। तो इनमें से बात करें तो राजवल्लभ के अलावा तीनों ही उधार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका ये आपके महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी जो गोविंद है उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? राम सिंह, छत्रसाल, उमेद सिंह, भाव सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बूंदी के शासक उमेद सिंह का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सुमिलित नहीं है? मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, पुंगी, अलगोजा, नड़, मशक, रावणहत्ता, जंतर, निशान, सतारा, मंजीरा, झान, थाली, खड़ताल। अब देखो ये इस तरह से पूछा जा रहा है कि आपको मालूम है लोक वाद्य यंत्र है वो अलग अलग प्रकार के हैं, कोई तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, कोई सुशील वाद्य यंत्र होते हैं। तो इस तरह से कौन सा जोड़ा है जिसमें कुछ तत् हैं तो कुछ सुशीर हैं, इस तरह से हैं, या कोई अवनद है या कोई घन है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग प्रकार का है वो जोड़ा सुमिलित नहीं होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, रावणता, जंतर, निशान, सतारा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? कूद, मावलिया, लूर, वालर। तो इसमें से देखा जाए तो आपका मावलिया ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कूद, लूर और वालर ये तीनों ही आपके ग्रासियों के ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भीमसेन, उदयभान सिंह देव, मान सिंह द्वितीय, भूपाल सिंह। तो वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह देव को नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? बाबूजी, रामदेव जी, मियाँ जी, गोगा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चाहल पुजारियों का जो संबंध है वो गोगा जी से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। तो भीम विलास है ये राजस्थान की कौन सी बोली में लिखी गई है? अहिरवाटी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को चयन करना है। वंश भास्कर, राम रंजाट, धातु रूपावली, राज रूपक। तो वंश भास्कर, राम रंजाट और धातु रूपावली तीनों ही आपके सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर है जो आपके बारा जिले में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह कौन सा है? यानी कि यहाँ आपको अरावली की अलग अलग श्रृंखलाएँ दे रखी है, इनमें से वो कौन सी श्रृंखला है जिसमें जो ऑप्शन में दे रखी है वो सभी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। तो उसके लिए आपको सभी की पता होनी चाहिए ऊंचाई कितनी है। जैसे कुंभलगढ़ की है 1224, लीलागढ़ की 874 हो गई। तो फिर ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये 874 लीलागढ़ कम हो गई है। सज्जनगढ़ की 938 है, रघुनाथगढ़ की 1055 है, सायरा 900 तो ये भी नहीं होगा। कमलनाथ की पहाड़ी की बात करें तो 1001 है, ऋषिकेश 1017 है और दिलवाड़ा का भी आपको मालूम है 1442। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो तीन दे रखे तीनों की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक है। अब पीछे बच गया रोजा भाकर की बात करें तो इसकी 730 है। माउंट आबू की पता है आप सभी को, माउंट आबू की 1722 है।
और जरगा की कितनी है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन जसनाती उपपीठ नहीं है? लालासर, पांचला, बमलू, मालासर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लालासर आपके जसनाती उपपीठ नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पांचला, बमलू और मालासर आपके जसनाती उपपीठ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? एक साइड जिले दे रखे हैं, एक साइड झीलें दे रखी है, आपको सही सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना। अब आपको मालूम है जैत सागर झील है, इसको जय सागर झील भी कहते हैं, ये बूंदी में स्थित है। भीमताल झील भी बूंदी में स्थित है, यानी कि ए आपका सही है। अब तालाब सही तो धौलपुर सही है, लेकिन जो यहाँ भीम सागर दे रखा है वो आपके झालावाड़ में, इसलिए ये आपका सही नहीं हुआ। इसके बाद दे रखा बालसमंद, तो बालसमंद तो आपके जोधपुर में, और जय सागर जिसे जैत सागर भी कहते हैं ये बूंदी में है। झिलमिल तो आपके उत्तराखंड में है, और मोती सागर कहाँ है? भरतपुर में। तो इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जो कि सुमिलित है, भीमताल और जैत सागर बूंदी। कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? उदयपुर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, पाली, जयपुर, चूरू। तो AW के अंतर्गत आता है, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोपेन ने जलवायु पर जो वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया है? वनस्पति के आधार पर किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा विशेषताएं जैसे लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च pH मान तथा जैविक पदार्थ की कमी किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? ये विशेषता आपके पास ऑप्शन है लाल लोम, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो ये विशेषता आपके रेतीली मिट्टी जो बालू मिट्टी है उसमें पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें काली सिंध, काली सिंध में आपका हो जाएगा परवन, लूणी की सहायक नदी सागी, माई की अनास, बनास का ढूंढ, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम है? अब देखो RPSC का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो जनगणना से है, इससे या तो वो साक्षरता दर से पूछा करती है या वो लिंगानुपात से पूछा करती है। इन दो टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर जालोर, कोटा जालोर, अजमेर प्रतापगढ़, जालोर कोटा, अनुत्तरित प्रश्न। अब अधिकतम पूछा है तो अधिकतम तो आपका कोटा है, और न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम आपका जालोर है। तो कोटा जालोर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे बी और डी ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है लेकिन क्रम से पूछा है, यानी कि पहले अधिकतम बतानी है उसके बाद न्यूनतम बतानी है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है वो कोटा और जालोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 से लेकर 2011 की दशक की वृद्धि दर के अनुसार सही आरोही क्रम में सुवस्थित है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सुवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो फ्रांस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष से किया गया था? 2009-10, 1980-81, 1971-72, 1974-75। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का आरंभ है वो राजस्थान में किस वर्ष किया गया था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974-75, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी और नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? सोना, जस्ता, मैंगनीज, बेरिलियम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज है,
ये आपके बांसवाड़ा जिले की लीलवानी और नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 0.027 हेक्टेयर, 0.037 हेक्टेयर, 0.022 हेक्टेयर, 0.032 हेक्टेयर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.037 हेक्टेयर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ आपका जिला है जो कि उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई? 1932, 1937, 1965, 1976। तो राजस्थान में प्रथम चीनी मिल है वो आपके 1932 में स्थापित की गई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवेंद्र तोमर, के.एस. चौहान, आदित्य सिन्हा, अनुजा चौहान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा के.एस. चौहान, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो इसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण का है राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। कारण दे रखा है भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं। कथन कारण सही है, लेकिन कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में, यानी कि 20 अप्रैल 2025 को जो एग्जाम आयोजित हुआ था आपका कृषि अधिकारी एग्जाम, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।